कंजक्शंस को कहते हैं दीज आर एक्ट एज कनेक्टिंग वर्ड्स। क्लॉजेस क्या है वो देखते हैं, फ्रेजेस क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुज़म्मिल। आज हम अनदर पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे जिसमें आज हम पढ़ेंगे कंजक्शन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अच्छी बात, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट वी फीड आवर ब्रेन। हम डेली बेसिस पे अपने ब्रेन को क्या फीड करते हैं। हम अपने बॉडी को रोज़ फीड करते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ खाते हैं, कुछ हम अपने ब्रेन को क्या फीड करते हैं। हम जो भी सुनते हैं, देखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, हम जो भी करते हैं वो हम अपने ब्रेन को फीड करते हैं। जैसे हम दूसरों के साथ हैंग अप करते हैं, जैसे मैगज़ीन पढ़ते हैं, जैसे किताबें पढ़ते हैं, वो सब हमारे ब्रेन की फीड है। अब जो भी हम ब्रेन को फीड करेंगे आज से 3-4 साल बाद वही हमारी पर्सनैलिटी होती है। अब हम स्टार्ट अप अपने टॉपिक पे आते हैं, कंजक्शन। ओके, कंजक्शन हम क्या समझते हैं। कंजक्शंस आर वर्ड्स डेट लिंक या जॉइन या फिर कंबाइन, जो भी आपको बेहतर लगे। बेसिकली मीनिंग क्या है, चिपकाना, स्टिक करना। ठीक है, कंजक्शंस आर वर्ड्स डेट लिंक अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। यानी कि हम कंजक्शंस को इन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए या किसी भी क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए, एंड टू ज्वाइन एनी फ्रेज। क्लियर? सो दीज एक्ट एज कनेक्टिंग वर्ड्स। कंजक्शन क्या करेंगे, ये वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, जोड़ कर रखेंगे, जो फ्रेजेस को जोड़ के रखेंगे या फिर क्लॉजेस को जोड़ कर रखेंगे। इसीलिए हम कंजक्शंस को कहते हैं दीज आर एक्ट एज कनेक्टिंग वर्ड्स। क्लियर? अब आपको समझ आ गया कि कंजक्शन कनेक्टिंग वर्ड्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स, फ्रेज और क्लासेस को कनेक्ट करता है, लिंक करता है। अब हम देखते हैं एग्जैक्टली हमारा मतलब क्या है जब हम बोल रहे हैं कि जो कंजक्शन वर्ड्स को ज्वाइन करता है। तो वर्ड्स तो क्लियर है, जैसे पेंसिल और पेन। अब वर्ड्स के ये तो हम नहीं पढ़ेंगे। फिर हम देखते हैं, हमने बोला कि क्लॉजेस को ज्वाइन करना है। अब क्लॉजेस क्या है वो हम देखते हैं। तो क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी दो वर्ड्स या सिंगल वर्ड्स का नहीं होता। क्लॉज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट कंटेन्स अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी कि ऐसे इन सेंटेंसेस जिसमें आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट दिख रहा हो और उस सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया गया हुआ एक्शन दिख रहा हो, वर्ब दिख रहा हो, तो आप कहेंगे ये मेरा क्लॉज है। क्लियर? यानी कि अगर आपको क्लॉज ढूंढना है, बहुत सारे सेंटेंस के पार्ट पड़े हुए हैं, तो उसको आपने देखना है कि ये क्लॉज है कि ये नहीं है। तो आप सीधे सीधे उस सेंटेंस में देखोगे कि उसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है उस सेंटेंस में, तो हम क्या बोलेंगे, ये सब्जेक्ट और वर्ब दिख जाए, कॉम्बिनेशन दिख जाए, तो हम वो बोलेंगे कि वो हमारा हो गया क्लॉज। अ क्लॉज may form part of a sentence or it may be a complete sentence in itself। क्या बोल रहे हैं कि क्लॉज जो है इसमें क्या है कि सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, राइट। और हमारा नॉर्मली जो सेंटेंस बनता है उसमें क्या देखते हैं, उसमें होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दिख जाता है, वो हमारा नॉर्मल सेंटेंस होता है, राइट। अब हम बोल रहे हैं कि क्लॉज में हम बोल रहे हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई जाता है। इसका मतलब इन क्लॉज को हम कह सकते हैं दे कैन एक्ट एज पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, बिल्कुल, या फिर क्लॉज खुद एक सेंटेंस का काम कर रहा हो, यानी हमें कंप्लीट मीनिंग मिलो कि एग्जैक्टली बात किस चीज़ की हो रही है। क्लियर? तो हम क्लॉजेस को एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस भी देखते हैं और इनको एज इंडिविजुअल अकेले में भी रखे हो तो कभी कभार ऐसा लगता है कि सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, शी स्माइल्ड। अब मैंने यहाँ पर क्या बोला कि शी स्माइल्ड। क्लियर? अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, शी। स्माइल करना क्या हो गया, एक्शन। तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब। तो ये हमारा सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो जैसे ही सब्जेक्ट और वर्ब मिला, क्या मैं इसे क्लॉज कह दूँ? कह दो जी। क्या इसको आप कंप्लीट सेंटेंस बोलोगे? नहीं। कि तो इसने स्माइल किस पे किया, किसी को देख के किया या किसी चीज़ पे किया, राइट। तो हम क्या बोलते हैं कि इतना जो पार्ट है वो पार्ट ऑफ अ सेंटेंस की तरह बिहेव कर सकता है। कैसे? अगर मैं लिखूं शी स्माइल एट में, उसने मुझे देख के स्माइल किया, तो यहाँ पर मेरा सेंटेंस क्या था, शी स्माइल्ड एट मी। ये शी स्माइल्ड है, ये था मेरा क्लॉज। और ये क्लॉज किसकी तरफ बिहेव कर रहा है, एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्या हम बोल सकते हैं कि जैसे हम क्लॉज दिखते हैं हमें एक पर्टिकुलर मीनिंग कन्वे होता है, कि अगर मैं बोलूँ शी स्माइल, क्या मुझे कुछ ना कुछ मीनिंग कन्वे हो रहा है? हाँ भाई, वो हंसी।
क्लॉजेस मीनिंग को बोलते हैं कि उसे किसी और पार्ट की ज़रूरत नहीं होती कन्वे करने के लिए कि एग्जैक्टली बोल क्या रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि हम इनके साथ कोई पार्ट जोड़ नहीं सकते, बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इसलिए हम कंजक्शन को लेके आए। क्लियर। नेक्स्ट, आई लव ईटिंग। अगर इसे आप ध्यान से देखो, आई ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, लव क्या है, ये लव एक हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, जो ईटिंग है ये जो हमारा हो गया वर्ब, तो ईटिंग हमारा हो गया वर्ब। तो हम यहाँ पर बोलेंगे आई लव ईटिंग। तो क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस की तरह काम कर रहा है? बिल्कुल। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि व्हाट डू यू लव, तो मैं बोलूँगा आई लव ईटिंग। मुझे खाने से बढ़कर क्या है, खाना मुझे पसंद है। तो आई लव ईटिंग क्या है, एक प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस हुआ। जब मैंने बोला इट कैन एक्ट एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, वो भी प्रूव हो गया। और जब मैंने बोला कि इट में एक्ट एज अ कंप्लीट सेंटेंस, तो ये भी हो गया कंप्लीट सेंटेंस। अब इसके आगे आप सेंटेंस के बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, आई लव ईटिंग चॉकलेट, वो भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पर आई लव ईटिंग यह अपना मीनिंग पूरा कर रहा है। दूसरी बात, इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिख रहे हैं मिलने को, तो इसलिए हम बोलेंगे दिस इज़ गोना एक्ट एज क्लॉज। क्लियर। तो क्लॉजेज क्या है आपको समझ आ गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते हैं कि आपको क्लियर हो जाए, बिल्कुल पक्का हो जाए। नेक्स्ट है दे वर बॉर्न इन पाकिस्तान। बात किसकी हो रही है? दे की जगह सब्जेक्ट, फिर वर्ब है, वर हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब पास्ट का, और बोर्न हमारा हो गया मेन वर्ब। कहाँ पर? इन पाकिस्तान। अगर ऑब्जेक्ट भी दे दे उसे हमें मतलब नहीं, हमें क्लॉज ढूंढना है। क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट वर्ब मिल गया, तो ये क्या क्लॉज की तरह बिहेव करे? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, तो ये हमारा हो गया क्लॉज। नेक्स्ट, शी इज़ अमेरिकन। वो कौन है? अमेरिकन, अमेरिका से आई हुई। तो यहाँ पर क्या है? शी हमारा है सब्जेक्ट, और इज़ क्या हो गया हमारा? इज़ हमारा हो गया वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। और फिर अमेरिकन क्या हो गया? हमारी क्वालिटी, उसकी हमें बात नहीं करी। क्या हमें इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया? तो बिल्कुल दिख गया, तो ये हमारा क्या हो गया? एक क्लॉज। नेक्स्ट, आई हैड पिज़्ज़ा। मैंने पिज़्ज़ा खाया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि आई जो है सब्जेक्ट है, और हेड है हमारा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। तो जब मैंने कुछ बोला कि खाया, तो हम हेड का यूज़ करते हैं। तो क्या खाया? पिज़्ज़ा खाया, दैट इज़ ऑब्जेक्ट, अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। ये मतलब क्या है? सब्जेक्ट से वर्ब से हमें दोनों दिख गए, तो ये क्या हमारा क्लॉज हो गया? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई ग्रेजुएटेड लास्ट ईयर। मैंने पिछले साल ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। अभी इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई सब्जेक्ट हो गया, और ग्रेजुएटेड क्या हो गया? एक्शन वर्ब, ये हमारा हो गया वर्ब, और लास्ट ईयर पिछले साल। तो सब्जेक्ट और वर्ब हमें दिख गया बिल्कुल, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज एक्ट इज अ क्लॉज। नेक्स्ट, शी वर्क्स इन अ हॉस्पिटल। वो क्या करती है? हॉस्पिटल में काम करती है। तो यहाँ पर हमने लिखा शी सब्जेक्ट, वर्क्स है हमारा वर्ब, तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट मिल गया और वर्ब भी मिल गए, तो ये भी हमारा क्या हो गया? क्लॉज। क्लियर। नेक्स्ट, व्हेन आई वेकअप। आगे का पार्ट क्या है वो हमें नहीं पता है। हाँ, ये पता है कि जब मैं उठता हूँ, आगे कुछ ना कुछ लिखा होगा, यानी कि मीनिंग तो पता है कि मैं उठने की बात कर रहा हूँ, तो आगे कुछ ना कुछ सेंटेंस होगा। तो ये कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है, राइट, बट या कि क्या ये क्लॉज है? बिल्कुल। आई हमारा सब्जेक्ट, और वेक क्या हो गया हमारा? वर्ब। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिख गया, तो ये हमारा हो गया क्लॉज। नेक्स्ट, आई एम स्टिल हैप्पी। क्या लिखा है? आई सब्जेक्ट, एम हमारा है वर्ब। हाँ भाई, मुझे सब्जेक्ट भी मिल गया और वर्ब भी मिल गया, सो दिस इज एक्ट एज एन क्लॉज। होपफुली आपको क्लॉज समझ आ गया होगा कि जब भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे, तो वो हमारा क्या रहेगा? क्लॉज। अब ये समझ आ गया कि कंजक्शन जो हैं वो यूज़ होते हैं वर्ड्स जो को जोड़ने के लिए, वो यूज़ होता है क्लॉजेस को जोड़ने के लिए। इतना तो डन है। एक और चीज़ थी, क्या? फ्रेजेस। देखते हैं फ्रेजेस क्या है। तो ये जो फ्रेज़ है क्या है? वो क्लास का बिल्कुल उल्टा है। फ्रेज़ जो है उसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा, यानी कि समथिंग विल बी मिसिंग इन अ फ्रेज़। सो अ फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगेन सेम चीज़ के एक बैग है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, तो जिनमें हमें सब्जेक्ट वर्ब दिखे उनको हमने बोल लिया कि वो क्लॉजेज है, और वो क्लॉजेज के बैग में डाल दिया। अब जो बचे हमें उनमें से फ्रेजेस ढूंढने हैं, तो क्या करोगे? उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखोगे कि दैट डज नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, यानी अब आप उस बैग में से उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स को निकालोगे जिनमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा, तो वो बोलोगे ये क्या है? एक फ्रेज। क्लियर। अ फ्रेज कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट। आप जब सेंटेंस में सब्जेक्ट ही नहीं है,
या फिर सब्जेक्ट है वर्ब नहीं है, तो फिर कुछ ना कुछ तो मिसिंग होगा। कि अगर पता चल गया कि वर्ब क्या है तो ये एक्शन क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये नहीं पता, तो फिर अगर ये पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है लेकिन वो कर क्या रहा है वो ही नहीं पता, तो हमें अगर मिल जाए ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें आपको सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिखेगा, तो वो कहलाएगा हमारा फ्रेज। क्योंकि वो वहाँ पर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट होगा, तो हम बोलेंगे दिस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट थॉट, अ कंप्लीट मीनिंग। क्लियर? फॉर एग्जांपल में हम देखते हैं माई टू ब्यूटीफुल ड्रेसेस, किसकी बात हो रही है? मेरी, यानी कि सब्जेक्ट। टू ब्यूटीफुल ड्रेसेस, इसमें कोई वर्ब है नहीं, मैंने बोल दिया कि टू ब्यूटीफुल ड्रेसेस। अब आप भी सोचोगे कि आगे क्या ड्रेसेस का कि क्या ख़राब हो गई या नई ड्रेस खरीदी है, कुछ बताना चाह रहे हो, कलर बता रहे हो, तो ये हमारा क्या हो गया? एक फ्रेज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट तो है पर यहाँ पर वर्ब है नहीं, वर्ब तो हमारा नहीं, मिसिंग है, तो ये हमारा क्लॉज नहीं है, तो ये क्या है? हमारा हो गया एक फ्रेज हो गया। तो आपकी एक मीनिंग्स क्लियर नहीं हो रही। नेक्स्ट, द स्पोर्ट्स कार, ये क्या है? ये है सब्जेक्ट। आगे क्या? कुछ भी नहीं, बस इतना ही। क्या स्पोर्ट्स कार क्या खरीदी है? स्पोर्ट्स कार खड़ी हुई, स्पोर्ट्स कार अच्छी लगी, आप कुछ भी बताइए। मैं बोलूँगा कुछ भी नहीं, मुझे नहीं बोलना, तो आप बोलेंगे मुझे समझ आ गया कि आप क्लॉज नहीं, ये एक फ्रेज है जो कि इनकम्प्लीट मीनिंग है। नेक्स्ट, द टॉलेस्ट बिल्डिंग, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? बिल्डिंग की, सब्जेक्ट की। तो आगे हम कुछ नहीं बता रहे कि द टॉलेस्ट बिल्डिंग व्हाट, क्या टॉलेस्ट बिल्डिंग आपने देखी है? टॉलेस्ट बिल्डिंग आप गए हो? तो कुछ क्लियर मीनिंग नहीं है, बिकॉज क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इसलिए हमारा मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा। क्लियर? नेक्स्ट, कुल नॉट कम, तो इसमें भी हमारा क्या है? एक कंप्लीट मीनिंग नहीं हो रहा, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, जस्ट वर्ब दिया हुआ है और डिफाइन नहीं है। कहाँ नहीं आ सका? क्या पार्टी में नहीं आ सका, किसी स्कूल में, कहीं सिनेमा में, वो कुछ क्लियर नहीं है, तो यह हमारा क्या हो गया? एक फ्रेज। वेरी हैप्पी, अब वेरी हैप्पी क्या बैठे बैठे मैं बोल दूँ वेरी हैप्पी, तो कुछ आप भी बोलोगे कि आगे बोलोगे नहीं, तो मैं जस्ट बोलूँगा वेरी हैप्पी, तो आप समझ जाए कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज। नेक्स्ट, विल बी थिंकिंग, किसकी बात हो रही है? विल बी थिंकिंग की वर्ब की तरह कर रहा है। कौन विल बी थिंकिंग? आई विल बी थिंकिंग, शी विल बी थिंकिंग, ही विल बी थिंकिंग, यानी किसकी बात हो रही है? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? येस वी आर नॉट श्योर अबाउट द सब्जेक्ट, तो ये हमारा क्या हो गया? फ्रेज। क्लियर? नेक्स्ट, ऑन द बॉक्स, ऑन भी सरफेस पे बोलते हैं, प्रीपोजिशन में हमने पढ़ा था अभी भी। तो किसकी बात हो रही है? द बॉक्स, जो कि ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कुछ तो गड़बड़ है, हमें पता नहीं चल रहा। तो सब्जेक्ट वर्ब दिखा नहीं, बल्कि कुछ दिख ही नहीं रहा, सब्जेक्ट भी नहीं दिख रहा, वर्ब भी नहीं दिख रहा, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको कुछ दिखे, ये दोनों नहीं दिखे सब्जेक्ट और वर्ब, तो आप क्या बोलेंगे? ऑन द बॉक्स भी हमारा फ्रेज है। नेक्स्ट, अगेंस्ट द वॉल, कौन अगेंस्ट द वॉल? ही अगेंस्ट द वॉल, बॉयज अगेंस्ट द वॉल, वो भी हमारा क्लियर नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? ये हमारा हो गया फ्रेज, क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा। तो जैसे ही आपको ढूंढना है, पता लगाना है कि क्लॉज है या फ्रेज है, तो सब्जेक्ट वर्ब दिख गया तो वो हमारा हो जाएगा क्लॉज, अगर सब्जेक्ट वर्ब नहीं दिखता तो वो हमारा हो जाएगा फ्रेज। अब आपको बहुत से अच्छे से क्लियर हो गया कि हम क्लॉज किसे कहते हैं और फ्रेज किसे कहते हैं। तो इन्हीं को जोड़ने के लिए, यानी कि दो वर्ड्स या फिर फ्रेजेस, इन्हीं को ही क्लू की मदद से, कंजक्शन की मदद से हम इन्हें स्टिक करते हैं, उसे हम बोलते हैं कि हमारा कंप्लीट प्यारा सा सेंटेंस बन जाए। डिस्कस करेंगे कि सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ कंजक्शंस। अब हमें देखने सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ कंजक्शन, अब हमें देखने हैं कैसे कंजक्शन को यूज़ करते हुए या दो वर्ड्स या फ्रेजेस या क्लॉजेस को ज्वाइन करते हैं। क्लियर? अब इनमें हम कौन सा कंजक्शन यूज़ हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये सब नहीं देखेंगे, बिकॉज वो हम सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमें क्या देखना है कि एग्जांपल्स देख लेते कि एग्जैक्टली ये कंजक्शन क्लू की तरह कैसे काम करता है, कैसे ये दो वर्ड्स, दो फ्रेजेस, दो क्लॉजेस को एक साथ ज्वाइन करता है। पहला एग्जाम्पल है दे आर गुड एट बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग, और ये सेंटेंस ऐसे होता दे आर गुड एट सिंगिंग, और दूसरा सेंटेंस दे आर गुड एट डांसिंग। मैं गया और यहाँ पर कोई ग्रुप है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया दे आर गुड इन सिंगिंग, फिर मैंने बोला दे आर गुड इन डांसिंग, तो फिर बोलेगा कि आप कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं, तो इसको छोटा अपना करने कैसे? तो कंजक्शन आ जाएंगे, कुछ वर्ड्स को हटाएंगे और वो वर्ड्स हट जाएंगे, ये सेंटेंस टूट जाएगा, राइट?
दो सेंटेंस को चिपकाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो फिर हम कंजक्शन यूज़ करेंगे इसमें। तो दे आर गुड कॉमन था, एट भी कॉमन था, जो कि बोथ और एंड मैंने यूज़ किया है, ये दो कंजक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया कि दे आर गुड एट बोथ, क्योंकि यहाँ पर सिंगिंग और डांसिंग की बात हो रही है, तो मैंने क्या लिखी है, बोथ सिंगिंग एंड डांसिंग। एंड क्या हो गया हमारा अनदर कंजक्शन, जो कि सिंगिंग एंड डांसिंग की बात हो रही है। नेक्स्ट, शी वॉचेस कुकिंग शोज बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग। अब ये सेंटेंस जो है मैंने आपको अगर ऐसे बता दिया है, सपोज कर शी वॉचेस कुकिंग शोज, दूसरा सेंटेंस मैंने बताया शी लाइक्स कुकिंग। अब दो सेंटेंस मैंने बताया शी वॉचेस कुकिंग शोज, शी लाइक्स कुकिंग। तो मैंने बोला कि ये इतना बड़ा सेंटेंस क्यों बनाया है, छोटा भी सेंटेंस बन सकता था। तो मैंने बोला कि शी वॉचेस कुकिंग शोज बिकॉज शी लाइक्स कुकिंग, और यहाँ पर मैंने बिकॉज जो हो गया हमारा, ये हमारा हो गया कंजक्शन। अब इसमें क्या हो गया कि एक ही सेंटेंस में दोनों बातें कन्वे हो रही है हमारी, तो हमारा कंजक्शन ऐसा गिरू हो रहा है कि दो सेंटेंस को ब्रेक करके एक सेंटेंस बना दिया और एक ही सेंटेंस में बात हमारी क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं ही कैन बोथ रीड एंड राइट। सेम चीज़ अगर ये मैंने सेंटेंस लिखना होता ही कैन रीड और फिर मैं बोलता कि ही कैन राइट, तो दो सेंटेंस है, तो हम कंजक्शन को यूज़ करेंगे। दो क्वालिटीज़ को बात हो रही ऑफ द सेम पर्सन, सो हमने लिखा तो ही कैन बोथ रीड एंड राइट। हेयर बोथ एंड both are acting as conjunction. Next, I would rather go out than sit at home. और ये सेंटेंस है तो ऐसे होता I would go out और I would not sit at home। तो ये दो सेंटेंस हो जाते हैं अलग अलग, तो इन दोनों को ब्रेक करके हम एक ही सेंटेंस में बात हमारी क्लियर करेंगे। कैसे, I would rather go out than sit at home। यहाँ पर rather और then जो है हमारा, ये हमारा हो गया कंजक्शन। ये हमारा पेयर की तरह गए क्यों हो गया है, तो हम जब टेप्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। नेक्स्ट, neither I nor he is interested in the project। यहाँ पर मैंने बोलना होता है कि I am not interested in the project, और दूसरा सेंटेंस में बोलता है कि he is not interested in the project। तो इन दोनों को मिलाना है, तो क्या किया कि neither I nor he is interested in the project। by using कंजक्शन को हमने यूज़ करके हमने एक ही सेंटेंस में हमारी मीनिंग कन्वे हो गई। क्लियर। नेक्स्ट, he will either call or write a letter to me। मैंने बोला कि मेरी अम्मा ने बोला कि तुम्हारा जो दोस्त है बातचीत होती है कि या नहीं, तो मैंने बोला कि he will either call me और फिर मैं बोलूँगा he will इधर राइट अ लेटर। तो अम्मा बोलेगी कि या तो वो मुझे कॉल करेगी या तो वो मुझे लेटर लिखेगा। तो मैंने दो सेंटेंस ये बोलने के बजाय तो मैंने एक ही सेंटेंस में बात क्लियर हो गई कि ही विल आइदर कॉल और राइट अ लेटर टू मी। तो कंजक्शन को यूज़ करते हुए हमने दो सेंटेंस को एक ही सेंटेंस में हमने अपनी मीनिंग कन्वे कर दी। नेक्स्ट, आई एम फीलिंग बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। मुझे बेटर लग रहा है और मैंने मेडिसिन ले ली। अब हम इसको कैसे लिखेंगे कि आई एम फीलिंग बेटर आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। अब यहाँ पर आफ्टर ज्वाइनिंग टू फ्रेजेस कहेंगे, क्लासेस देख लेते हैं। आई एम फीलिंग बेटर टेकिंग द मेडिसिन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा हो गया वर्ब। क्लियर। और यहाँ पर हमारा इस सेंटेंस में देखते हैं हमारा वर्ब और सिमिलरली आई एम टेकिंग द मेडिसिन। क्लियर। सो वी आर, ये हमारा हो गया फ्रेजेस, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब हमें दिख गया, तो ये हमारा हो गया फ्रेजेस। इन दो फ्रेजेस को ज्वाइन कर लिया, कंजक्शन दोनों को ज्वाइन कर लिया। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए कंजक्शंस के। आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया। होपफुली आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बेलो एंड हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ़ यू हैवंट येट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अंटिल देन मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। स्टे ट्यून एंड अल्लाह हाफिज़।